नमस्कार दोस्तों। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट समझेंगे। ओके, यदि आपने पहले क्यू यूजिंग एरे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें जो है साइज फिक्स होती है। ओके, लेकिन आज हम जिस मेथड को सीखेंगे उसमें आपका जो है मेमोरी डायनामिकली एलोकेट होती है। ओके, क्या क्या होता है इसमें जो आज हम सीखेंगे, मेमोरी डायनेमिकली एलोकेटेड। उसके बाद जो होता है आपका इसमें ओवरफ्लो की समस्या जो है कम होती है, ओवरफ्लो प्रॉब्लम एंड कम होती है। उसके बाद जो है मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है आपका व्हाट इज क्यू। ओके, क्यू क्या है, उसके बाद क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। ओके, फिर हम देखेंगे ऑपरेशन इसके एन क्यू एंड डे क्यू। फिर हम देखेंगे सी प्रोग्राम एंड उसके बाद रन करेंगे कोड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यू कॉन्सेप्ट। ओके, क्यू का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो जो है आपका क्यू, क्यू क्या है भाई। अब मान लो आप किसी एटीएम पे जाते हो। ओके, तो वहाँ पे जब बहुत सारे लोग होते हैं तो आप एक लाइन से वहाँ पे आप जाते हैं कैश निकालने के लिए या डिपॉजिट से क्रेडिट करने के लिए। तो वहाँ पे जो आदमी लाइन मतलब लाइन बाय लाइन होती है, पिच स्टेप बाय स्टेप, मीन्स जो आदमी सबसे पहले आया है वो एटीएम का यूज़ पहले करेगा, उसके बाद जो आया है वो उसके बाद करेगा। जैसे मान लो कि ये आपका एटीएम है। ओके, तो एक आदमी ये आया। ओके, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया आपका। ओके, इसके बाद ये आया। ओके, तो ये आदमी सबसे पहले यूज करेगा, यूज करके एग्जिट हो गया। फिर ये आया, फिर ये यूज करके एग्जिट हो गया। ये आया, इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया वह अपना काम किया, फिर एग्जिट हो गया। ओके, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो सबसे लास्ट में आया लास्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया उसका काम पहले होगा और वो पहले निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है क्यू में होता है। क्यू में आपका यही होता है। क्यू में ये होता है कि जो एलिमेंट, मान लो ये आपका है। ओके, इसमें आपका पहला एलिमेंट है 10। ओके, 10 आया, 10 पहले एग्जिट करेगा। उसके बाद 20 आ रहा है तो 20 एग्जिट करेगा। 30 आ रहा है तो 30 एग्जिट करेगा। इस प्रकार से आपका जो है क्यू वर्क करता है। मतलब जो पहले आएगा वो पहले आएगा। मान लो यहाँ से आपसे फ्रंट से एलिमेंट इंटर हो रहा है एंड रेयर से ये आपका एग्जिट हो रहा है। तो फ्रंट में अगर 10 आया तो पहले 10 एग्जिट होगा, 20 आएगा 20 होगा, उसके बाद ऐसे ही आपका क्यू वर्क करता है। ओके, तो क्यू जो है आपका, क्यू जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है सबसे पहले।
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद ये फीफो पे काम करता है। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल। ओके, एंड जो है इसमें हम देखें कि एलिमेंट में क्यू क्यू में जो जो एलिमेंट पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर होगा। ओके, इसके एग्जांपल कुछ हम देख लेते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे मूवी टिकट लाइन। ओके, मूवी टिकट लाइन, बैंक लाइन, बैंक लाइन। ओके, बस स्टैंड लाइन, ये सारे आपके क्यू के एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं कि क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, जिसके दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है डेटा और दूसरा होता है नेस्ट। नेस्ट का मतलब है कि जो नेस्ट नोड है उसका एड्रेस इस नोड के पास रहेगा। ओके, ये आपका नोड होता है। जैसे ये नोड है आपका, तो इसका एड्रेस है 2020, तो नेक्स्ट एड्रेस ये है और नेक्स्ट का जो है ये आपका एड्रेस यहाँ पे रहेगा 2020। तो ये आपका लिंक लिस्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले क्यू में हमें दो पॉइंटर की नीड होती है। ओके, वो क्या क्या होती हैं? फ्रंट एंड रेयर। ओके, फ्रंट एंड रेयर। ओके, फ्रंट में क्या होगा आपका? फर्स्ट एलिमेंट। ओके, रेयर में जो होगा आपका लास्ट एलिमेंट। ओके, लास्ट एलिमेंट। ओके, और ऑपरेशन जो इसमें होगा उसमें जो है इंसर्शन, डिलीशन। इंसर्शन को बोलते हैं एनक्यू क्यू एंड डिलीशन को बोलते हैं डीक्यू। एनक्यू जो होगा आपका वो रियर से होगा एंड डीक्यू जो होगा आपका वो फ्रंट से होगा। यहाँ पे मैंने कहीं देखा, हाँ, ये आपका जो है ये आपका रियर हो जाएगा, ये आपका फ्रंट हो जाएगा। ओके, ओके, अब इतनी बातें हमें समझ आ गई। ओके, अब क्या है कि नोड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें जो है क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट में आपको नोड का स्ट्रक्चर, तो नोड का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें जो है एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो नोड क्रिएट करने का जो आपका कोड है स्ट्रक्ट नोड। अब हमें क्या क्या चाहिए था नोड में? आपको क्या क्या चाहिए? डेटा चाहिए एंड नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्ट नोड, तो एक चीज हमें हो गया डेटा एंड दूसरा हो गया जो स्ट्रक्ट नोड का नेक्स्ट। ओके, नोड का नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट, इसलिए इस पर
स्टिक किया जा रहा है क्योंकि ये आपका पॉइंटर है एंड एड्रेस लेगा। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है स्ट्रक्ट नोड, अब दोनों को जो है इसका फ्रंट एंड रेयर नल कर लेते हैं। ओके, नोड क्रिएट हो गया, अब इसका फ्रंट एंड रेयर नल कर लेंगे। ओके, फ्रंट इक्वल टू नल एंड स्ट्रक्ट नोड रेयर इक्वल टू नल। ओके, ये आपका जो है यहाँ पे ये जो इंट डेटा है ये आपका डेटा वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करता है। एंड फ्रंट जो है ये फ्रंट जो है क्यू का पहला नोड हो जाएगा। ओके, और रेयर जो है क्यू का आखिरी नोड हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम एनक्यू ऑपरेशन देख लेते हैं। एनक्यू ऑपरेशन मतलब क्यू ऑपरेशन मतलब इंसर्शन। ओके, इंसर्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो इंसर्शन जो है आपका रेयर से होता है। ओके, चलिए हम एक एनक्यू का पहले फंक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम फंक्शन के थ्रू समझेंगे एनक्यू का जो है ऑपरेशन। ओके, तो वाइड एनक्यू। ओके, एनक्यू में वैल्यू लेंगे पैरामीटर। ओके, अब सबसे पहले हम एक न्यू नोड बनाएंगे। ओके, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड। ओके, और न्यू नोड को हम डिक्लेयर करेंगे द न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड। अब यहाँ पे मेलॉक का मतलब है डायनामिक साइज एलोकेशन। ओके, मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये आपका न्यू नोड बन गया। ओके, और न्यू नोड के जो डेटा को है वो वैल्यू से न्यू नोड को जो डेटा है एक सॉरी न्यू नोड का डेटा इक्वल टू वैल्यू। ओके, जो न्यू, अब मान ये आपका न्यू नोड बना। ओके, न्यू नोड बना, अब न्यू नोड का ये डेटा है, तो डेटा में आपका वैल्यू आ गया। वैल्यू मान लो आपका 10 है। ओके, तो 10 इसमें आ गया। ओके, अब इसके बाद न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल है। ओके, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो नल है, मतलब उसके आगे कोई नोड और नहीं है, ये आपका नल है। तो ये आपका सिंगल नोड हो गया। ओके, इफ कंडीशन चेक करते हैं, इफ फ्रंट इक्वल टू नल। ओके, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू न्यू नोड। ओके, फ्रंट इक्वल टू रेयर
इक्वल टू न्यू नोड। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर फ्रंट ही नल है, ओके, अब ये फ्रंट ही नल है, तो जो है फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू न्यू नोड, मतलब सिंगल नोड ही है जो तीनों इक्वल हैं। ओके, अदरवाइज इल्स रियर का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड हो जाएगा। ओके, रियर का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड हो जाएगा, उसके बाद रियर न्यू नोड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्यू का यानी क्यू का ऑपरेशन होता है, और ये एन क्यू का जो है प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक नया नोड क्रिएट किया और उसके बाद डेटा असाइन किया। ओके, अगर क्यू नल है, ओके, तो फ्रंट एंड रेयर दोनों न्यू नोड बन जाते हैं। ओके, अगर फ्रंट नल है तो फ्रंट एंड रेयर दोनों न्यू नोड बन जाते हैं। अगर क्यू नल नहीं है, ओके, अगर क्यू नल नहीं है तो न्यू नोड रेयर के बाद जुड़ जाता है। ओके, ऐड हो जाता है। अगर नल नहीं है तो रेयर के बाद जुड़ जाएगा। ओके, ऐड हो जाएगा। अब ये हो गया आपका इंसर्शन मीन्स इन क्यू ऑपरेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन। ओके, तो डी क्यू ऑपरेशन मतलब डिलीशन। ओके, ऑपरेशन डिलीशन। ओके, अब इसमें डिलीशन का देखते हैं क्या है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन राइट कर लेते हैं पहले, वाइड डी क्यू एंड उसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड टेम्प नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, सो आपका जो है क्यू जो है अंडरफ्लो हो जाएगा। ओके, प्रिंटफ क्यू अंडरफ्लो। ओके, अंडरफ्लो एंड उसके बाद एल्स टेम्प इक्वल टू फ्रंट printf deleted element equal to n, क्या प्रिंट करेंगे, फ्रंट का डेटा। ओके, फ्रंट का डेटा, उसके बाद फ्रंट को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। ओके, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। ओके, और टेम्प को फ्री कर देंगे, फ्री टेम्प। ओके, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो क्यू एम्प्टी है। फ्रंट नोड को टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करेंगे। ओके, अगर अदरवाइज टेम्प को जो फ्रंट में स्टोर करेंगे। ओके, अब फ्रंट को नेक्स्ट नोड पर मूव कर अगर है
तो फ्रंट को नेक्स्ट मूव पे कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंटर के मूव कर देंगे नेक्स्ट नोड पे, और ओल्ड नोड को डिलीट कर देंगे, फ्री कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये DQ का ऑपरेशन होता है। एंड उसके बाद जो है अब इसका डिस्प्ले फंक्शन भी देख लेते हैं। डिस्प्ले, ओके, तो वायर डिस्प्ले ओके, स्ट्रक्ट नोड एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, ये फ्रंट इक्वल टू नल, फ्रंट इक्वल टू नल, क्यू इज एम्प्टी। ओके, printf q is empty। ओके, otherwise else टेम्प को फ्रंट पे रखेंगे। ओके, उसके बाद वाइल का एक लूप लगाएंगे टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक। ओके, उसके बाद प्रिंटफ सारे डेटा को प्रिंट करते रहेंगे। ओके, जो टेम्प का डेटा है वो प्रिंट होता रहेगा और टेम्प को नेक्स्ट पे मूव करते रहेंगे। ओके, और फिर printf null। ओके, अब डिस्प्ले में जो है एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, मान लो ये नोड है आपका। ओके, तो फ्रंट पे रखेंगे और फ्रंट से एक एक को मूव करते रहेंगे, तो और जिस पे जाएगा टेम्प वेरिएबल उसके डेटा को हम प्रिंट करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है डिस्प्ले फंक्शन भी काम करता है। ओके, अब हम इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं एंड तो सबसे पहले रन करके हम देख लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम राइट करके रखा है, तो ये है आपका हेडर फाइल है। ओके, एंड इसके बाद जो है आपका नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। ओके, एंड ये डेटा स्टोर करेगा, ये नेक्स्ट पॉइंट का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंट करेगा, एंड ये जो है इसको फ्रंट को नल रखा गया एंड रियर को। ओके, एनक्यू का ये ऑपरेशन है आपका न्यू। सबसे पहले न्यू नोड, इसके बाद न्यू नोड का जो है साइज एलोकेट किया गया, फिर न्यू नोड की जो डेटा का है वैल्यू असाइन किया गया एंड पॉइंटर असाइन किया गया। ओके, एंड उसके बाद जो है ये आपका यहाँ पे एक कंडीशन चेक की है, मान लो कि अगर इफ फ्रंट इक्वल टू नल एंड फ्रंट इक्वल टू रेयर, एंड इफ अगर नल होता है तो रेयर फ्रंट न्यू नोड सारे एक ही रहेंगे। ओके, अदरवाइज इल्स रेयर का जो नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड हो जाएगा एंड रेयर जो हो जाएगा वो न्यू नोड हो जाएगा। ओके, ये था हमारा एनक्यू का ऑपरेशन। इसके बाद हमारा जो है डीक्यू का ऑपरेशन मीन्स डिलीशन का ऑपरेशन। ओके, तो डिलीशन का ऑपरेशन भी एक पॉइंटर लेंगे। ओके, एक टेम्प नाम का पॉइंटर लेंगे, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो अंडरफ्लो है। ओके, एल्स टेम्प को जो है फ्रंट पे रखेंगे और फ्रंट का डेटा जो है वो डिलीट कर देंगे,
और फ्रंट को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। ओके, एंड ओल्ड जो है उसे फ्री कर देंगे, मीन्स डिलीट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारा है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में भी ऐसे है, जो है फ्रंट से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक एक व्हाइल लूप लगा लेंगे। लास्ट तक आपका जो है चलता रहेगा, टेम्प जाएगा एंड टेम्प अपने डेटा को प्रिंट करता रहेगा एंड फिर टेम्प नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा। ऐसे ऐसे लास्ट नोड तक जाएगा जब तक कि ये नल नहीं हो जाता है। ओके, तो ये आपका डिस्प्ले का ऑपरेशन हो गया। एंड इसके बाद जो है आपका डिस्प्ले फंक्शन हो गया, सॉरी। एंड अब ये मेन में हम कुछ फंक्शन ऐड किए हैं, मतलब डेटा वैल्यू ऐड किए हैं, NQ एंड DQ। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। मान लो कि ये आपका 10, 20, 30। ओके, सबसे पहले NQ में गया 10, 20, 30। ओके, फिर डिस्प्ले होगा ये आपका आना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद अब DQ में जो है पहला एलिमेंट गया है। ओके, तो पहला ही डिलीट होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये आपका क्या आउटपुट देता है, रन करके देखते हैं। ओके, तो चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं। अब देखो, जैसे ये आपका पहला डेटा गया उसमें, तो ये आपका 10 गया, फिर आपका 20 गया, फिर आपका 30 गया। ओके, ये आपका डिस्प्ले हुआ। ओके, कितना 10, 20, 30, ये देखो। ओके, 10, 20, 30। ओके, ये डेटा उसके बाद डिस्प्ले हुआ। एंड अब पहला एलिमेंट क्या है, 10 है। ओके, पहला एलिमेंट क्या है, 10 है, तो 10 को डिलीट होगा। ओके, फिर क्या बचेगा आपका 20, 30। अब अगर इसके बाद भी NQ एक और लगा दें तो आपका जो हो जाएगा 30 नल। ओके, फिर अगर एक और NQ लगा दें तो 40 भी चला जाएगा, तो फिर आपका नल बचेगा। ओके, अब हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। DQ हम लगाते हैं तो देखिए कि ये एक 3 एलिमेंट हैं, तो 3 बार लगा देते हैं। ओके, ओके, अब देखते हैं क्या है, रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एलिमेंट स्टोर हुआ 10, 20, 30। ओके, 10 स्टोर हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, ये। ओके, पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। ओके, एंड अब डिलीटेड में पहले 10 आया तो पहले 10 डिलीट हुआ, फिर 20 आया तो ये इस 10 को ये डिलीट कर दिया, इस 20 को ये, इस 30 को ये। अब क्यू आपकी जो है एम्प्टी है, चेक हुआ। यहाँ पे आपने फंक्शन में देखा था कि जो है, हाँ, अगर नल हो जाता है फ्रंट इक्वल टू नल है तो क्यू इज एम्प्टी। ओके, तो इसी प्रकार से आपका जो है क्यू इज एम्प्टी हो गया। ओके, क्यू इज एम्प्टी। ओके, तो ये था हमारा क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अब इसके हम कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। क्या क्या एडवांटेज है हमारे, तो सबसे पहले हमारा तो है इसमें एडवांटेज में डायनेमिक साइज। ओके, एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप साइज रख सकते हैं। ओके, डायनेमिक साइज। उसके बाद जो है आपका मेमोरी एफिशिएंट, फिर आपका आता है लेस ओवरफ्लो, एंड
एन क्यू एंड डी क्यू फास्ट होते हैं, मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशन फास्ट। ओके, तो आज हमने देखा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट कैसे होता है, एंड उसके ऑपरेशंस जो हैं एन क्यू एंड डी क्यू कैसे होते हैं, और उसके बाद कंप्लीट जो है सी प्रोग्राम हमने देखा इसका क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।